चलो 10th स्टैंडर्ड एसएससी प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करा इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000 महीने में नहीं भर रहा है ईयर में भर रहा है पहले साल में कितना भरा 5,000 इन द सेकेंड ईयर 7,000 इन द थर्ड ईयर 9,000 एंड सो ऑन पहले साल में 5,000 दूसरे साल में 7,000 तीसरे साल में उसी तरीके से वो भरता गया एंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर क्या फाइंड करने का है फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स टोटल अमाउंट यानी पहले ईयर से लेके आखिरी साल यानी 12 ईयर्स तक खाली 12 ईयर्स का बोलेंगे ना तो हम लोग T12 फाइंड करेंगे समझे खाली उन लोग बोलेंगे 12th ईयर का फाइंड करो 12th खाली 12वें साल का बोलेंगे तो T12 लेकिन उन लोग क्या बोले फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स S12 टोटल इन्वेस्टेड ना पूरे 12 साल में मतलब पहले साल में कितना भरा था उसने 5,000 दूसरे साल में कितना भरा 7,000 7,000 प्लस 5,000 11,000 है ना 12,000 फिर थर्ड साल में भरा उसने 9,000 7,000 5 प्लस 5,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा 21,000 ऐसा करते करते भरता गया कितने साल तक भरता गया 12 साल तो 12 साल तक के पूरा टोटल उसने कितना भरा वो बताने का समझ है तो वो हर पूरा साल भरते जा रहा था नहीं पूरा साल नहीं मतलब हर साल में एक एक बार भरते जा रहा था लेकिन ईयरली भर रहा था उसका ये जो इन्वेस्टमेंट था मंथली नहीं था ईयरली था देखो ना सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम in the first year he invested ₹5,000 in the second year ₹7,000 in the third year ₹9,000 and so on yearly भर रहा था तो हम लोग लिखेंगे yearly investment of Sachin are as follows पहले साल में कितना भरा 5,000 दूसरे साल में कितना भरा सेकेंड ईयर 7,000 इन द थर्ड ईयर 9,000 एंड सो ऑन का मतलब क्या है डॉट 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 समझ है अब देखो ये ईयरली इन्वेस्टमेंट है 7,000 में से 5,000 गया 2,000 9,000 में से 7,000 गया 2,000 यानी ये जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है तुम लोग अबाउट सीक्वेंस मत लिखो ये दो वर्ड प्रॉब्लम के लिए तुम लोग क्या लिखेंगे ईयरली इज इन्वेस्टमेंट द yearly investment form an AP with T1 is equal to A is equal to 5,000 है ना 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट D is equal to ये ऑलरेडी AP है तो T2 माइनस T1 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 2,000 कितना हो गया 2,000 है ना कितना साल भरा उसने 12 साल पहले ईयर में 5,000 दूसरे साल में 7,000 तीसरे साल में 9,000 ऐसा करते करते कितने साल भरा उसने 12 साल यानी नंबर ऑफ ईयर्स मैंने एनो डॉट लिखा हूँ यानी नंबर ऑफ ईयर्स को क्या बोलेंगे n इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया 12 तो फाइन क्या करने का है टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स अगर सिर्फ 12वें साल का पूछते 12th ईयर का तो हम लोग T12 फाइंड करते लेकिन दे आर आस्किंग फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 ईयर यानी पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल ऐसा करते करते 12 साल तक के पूरी सबको प्लस करेंगे समझ है ना तो कैसा मिलेगा जो फाइंड करने क्या बोले फाइंड क्या करने बोले द टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट करा ना टोटल इन्वेस्टमेंट डन in 12
years इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये फाइंड करने बोले ना, टोटल अमाउंट दैट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, एक ही मतलब है, टोटल इन्वेस्टमेंट डन इन 12 ईयर, यानी कि आप पूरे 12 साल में कितना भरा, पूरा टोटल। खाली 12वां साल का पूछेंगे तो T12, लेकिन ये फुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 12 ईयर्स तक S12। तो S12 ना, तुम्हारे को लास्ट फर्स्ट टर्म मालूम है क्या? लास्ट टर्म मालूम है? नहीं। तो यानी वो मेन फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला बड़े वाला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, S नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 12 अपॉन 2, है ना, ब्रैकेट 2, a की वैल्यू मालूम है 5000 ब्रैकेट क्लोज, है ना, प्लस n कितना है? 12 माइनस 1 और ब्रैकेट d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना मिला? 2000 ब्रैकेट क्लोज। समझ है? S12 की वैल्यू दिए क्या? नहीं, फाइंड करने का ना, पूरे 12 साल में कितना पैसे इन्वेस्ट करा उसने, स्टार्टिंग से लेके 12 साल तक के उसने कितने पैसे इन्वेस्ट करा। S इज 12 इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12 6 ब्रैकेट 2 इंटू 5000 10,000, है ना, 12 माइनस 1 11 प्लस 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 ब्रैकेट और इन लोग के बीच में मल्टीप्लाई 2000, है ना। ये 6 को S12 के पास भेज दे सकता हूँ क्योंकि ये S12 है, सिर्फ 12 होता तो मैं भेज सकता था। तो S12 वैसी, 6 भी वैसी, 10,000 भी वैसी। बोर्डमास बोलता पहले मल्टीप्लाई करो, 11 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में अच्छा 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 और ये 3 0 लिख दो, यानी ये 22,000 हो गया। S12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना। 10,000 प्लस 22,000 32,000, समझ है? 32,000। S12 इज इक्वल टू 32,000 को 6 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे? 32,000 को 6 से मल्टीप्लाई, तो रफ में करने का 32,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 32,000 में 3 0 आएंगे, है ना। 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 2 12 कैरी 1 6 3 18 और 1 19 1,92,000 1,92,000, समझ आ गया ना। तो 6 को 32,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 1,92,000। एक बार कंपेयर करने का, जो तुम लोग ने रफ वर्क करे बराबर उतारे क्या? 1 1 9 9 2 2 3 0 3 0, समझ आ गया। तो सम खत्म नहीं हुआ। उन लोग ने क्या बोले? फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, आंसर डॉट लिख के बताने का। पूरे 12 साल तक उसने कितना पैसे बचाया, ये कितना पैसा इन्वेस्ट करा? 1,92,000। तो इन लोग को लिख के बताएंगे टोटल, ये बताना, टोटल इन्वेस्टमेंट डन इन 12 years is rupees 1,92,000. 1,92,000. Question can come in the board for 3 marks. समझ है ना? ये था 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।